ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तब राधा ने गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मुनिगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं के ने प्रणाम किया। प्रणाम करके सत्वन आरंभ कर दिया। उन लक्ष्मीपति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके सत्वन आरंभ कर दिया। उन लक्ष्मीपति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय ये गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। कारण मेरे पास बैठी थी। राधा जी ने उन्हें देखकर पी जाने का उद्यत हो गई थी, तब वे चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को इस हर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले इसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। फिर तो मैं संपूर्ण देवता भगवती राधा की स्तुति करके संलग्न हो गए। भगवती के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी को स्तुति की। नारद, ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने गंगा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा जी श्री कृष्ण के चरण कमलों के अंगूठे के नखाग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गई। ब्रह्मा ने गंगा से उस जल को कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने इस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया था। तत्पश्चात कमलोद्भव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई गई। गंगा ने नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, विषव, बावन, तुलसी ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुबोध एवं अपरिचित सामिक बातें बतलाई। नारद ने कहा, भगवान लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, जगत को पावन बनाने वाली तुलसी ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया हैं। ये प्रसंग तथा गंगा के बैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका हूँ, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, वृत्तांत सुनने के अवसर को मुझे नहीं मिला। इसे कृपा सुनाइए। भगवान नारद बोले, नारद, जब गंगा बैकुंठ में चली गई तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा उसके साथ बैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री राधा और कृष्ण अंग से प्रकट हुई ब्रह्म रूपनी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां उसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री हरि की ही इस प्रकृति से मेरे परे निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए हैं। आदि से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बाम भाग से अभिभूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंग से वे स्वयं रही और उनके बाम अंग से लक्ष्मी का प्रकट हुआ। अतः ये गंगा आपको ही वर्ण करना चाहती है, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही ये प्रकट हुई है। मुने इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बैठा दिया और वे वहां से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित एवं कमलों को ग्रहण कर लिया और उसके प्रीतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वे समय अनुसार अपने स्थान पर पुनः आ गई। जो भगवान के चरण कमलों को प्रकट करने कारण इस गंगा विष्णुपदी नाम से प्रसिद्धि हुई। गंगा के प्रति सरस्वती के मन में जो डाह थी
वे निरंतर बना रहा। गंगा ने सरस्वती के भारतवर्ष में जाने का श्राप दे दिया था। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि ये गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी को भी प्रिया पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतएव तुलसी सहित ये 4 प्रेयसियां पत्नियां कही गई हैं। 9वां पुराण, 6ठा विश्राम। 6ठे दिन की पाठ की समाप्ति पर प्रार्थना। हे माता, विश्व के समस्त पदार्थों में उनके तेज के रूप में आप ही अवस्थित हैं। आपका सब रूप सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, परंतु आपके सूक्ष्म रूप में भी श्री विश्व के सभी लिंग शरीर ओतप्रोत हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, आप ही महादेवी शिवा भगवती दुर्गा, आपको बार बार प्रणाम है। आपकी प्रकृति लोक कल्याण करने वाली माता हो, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे अम्बे, आप अग्नि के समान तेजस्विनी, तप से दीप्यमान सभी लोगों को कर्म फल प्रदान करने वाली हो। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आपको मेरी रक्षा करो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे देवी, सभी देवों के तेज के समुच रूप में आपका आविर्भाव हुआ है। आप ही दुर्गा, लक्ष्मी तथा सरस्वती हो। जिस प्रकार सेवक गोपाल की गाय अपने दूध से तृप्त करती है, उसी प्रकार आप ही मुझे विद्या प्रदान कर तत्व निर्णय में समर्थ बनाने की कृपा करें। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, आप ही काल रात्रि अर्थात प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। आप ही वैष्णो देवी हो। आप ही स्कंद को जन्म देने वाली शिवानी हो। आप ही सरस्वती, अदिति, दक्ष पुत्री आदि हो। वस्तुतः सभी देवियां आपका ही स्वरूप हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, आप ही महालक्ष्मी सर्वशक्ति स्वरूपा देवी हैं। मैं आपको ध्यान धारण करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी बुद्धि को प्रेरित करें। जिस अज्ञान के कारण सर्प को पुष्पमाला समझने के समान मेरे संसार में सत्य बुद्धि है, आपकी कृपा से उस अज्ञान का नाश हो जाए। सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप ही वेद वेदांत प्रणव ओमकार स्वरूपा तथा ह्रीम मूर्तिमती हो। रिद्धि सिद्धि तथा मुक्ति की अभिलाषी आपकी ही शरणागत होते हैं। आपके कुटस्थ साक्षी रूप हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, आप देवादिदेव जगत के कारण ब्रह्मा विष्णु आदि को कारण अर्थात उत्पादिका हैं। आप शंख चक्र गदा पद्मदार विष्णु जी की हृदय सरोवर में निवास करती हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।